हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, क्लास 12th। गाइज, यहाँ पर मैंने थोड़े दिन पहले कुछ वीडियोस डाली थी केमिस्ट्री की, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन वगैरह की। तो गाइज, उसमें भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि भाई आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो गाइज़, आज इस वीडियो में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो प्रॉब्लम है मेन आपकी, वो मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगा। आपको कुछ टिप्स बताऊँगा और वीडियो के लास्ट में आपको एक सरप्राइज़ भी दूँगा। सो चलिए गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट टिप आती है, वो है स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। गाइज़, आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं क्लास 12th 11th जो भी क्लास हो, उसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक को रटते हैं। रटने इन द सेंस कि रिएक्शंस रट रहे हैं, नोमेनक्लेचर रट रहे हैं कि इतने सी हैं, इतने एच आएंगे, ये रिएक्शन है, ये होगा। भाई ये क्या कर रहे हो? रटने का सब्जेक्ट नहीं है दोस्त। ऑर्गेनिक है वो है आपका अंडरस्टैंड करने का सब्जेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस प्लस अंडरस्टैंडिंग, इन 2 पॉइंट से ही आपको ऑर्गेनिक गाइस आएगी। तो अब आपको रटना नहीं है, अपना माइंड यूज़ करना है, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो देखना है। ठीक है, जब तक रटते रहोगे तब तक ऑर्गेनिक समझ में नहीं आने वाली, छोड़ दो आस। लेकिन जिस दिन आपने कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग से समझना स्टार्ट कर दिया कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट लगा है, इसलिए इस रिएक्शन के 2 प्रोडक्ट बने हैं, ये मैकेनिज़्म है, तब जाकर आपको यहाँ पर ऑर्गेनिक है वो थोड़ी बहुत समझ में आएगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, रटना बंद कर देना है। अब तक रट रहे थे कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको गाइज यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को समझना स्टार्ट करना पड़ेगा। और YouTube पे पता नहीं कितनी ही वीडियोस पड़ी हुई हैं बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स की, जो कि इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो आप वो वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट समझो। रटने से गाइज कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट जो टिप आती है गाइज, वो है GOC। अब GOC क्या है गाइज, क्लास 11th आपने अच्छे से पढ़ी या नहीं पढ़ी, उसमें गाइज आपको जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। यही है बेसिक्स क्लास 12th की। जब तक आप GOC नहीं पढ़ोगे गाइज, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, तब तक क्लास 12th आपके समझ में आ जाएगी तो आप एक गलत फहमी में हो। क्यों? क्योंकि भाई क्लास 11th की जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आपको बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं कि क्या नोमेनक्लेचर होता है, कैसे मैकेनिज्म होता है, कैसे रिएक्शंस रिएक्ट करती हैं, कौन से रिएक्टेंट्स यूज़ करने चाहिए। ये सारी बातें आपको क्लास 11th की GOC में समझाए जाते हैं। ठीक है, अब आपने GOC से तो पढ़ी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई क्लास 11 थी, घर की बात थी, कर लेंगे है ना, स्कूल में पेपर होंगे, टीचर्स को मिठाई विठाई दे के पटा लेंगे और पास हो जाएंगे। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, अब आपको दिक्कत आ रही है, देख लो, खुद देखो। और ऐसे अगर क्लास 12th भी छोड़ दोगे तो क्या सोच रहे हो आगे बस हो जाएगा काम? नहीं, आगे दिक्कत आएगी। अब आप क्लास 12th के लिए बात करें तो आपको क्लास 11th की GOC है उसको करना पड़ेगा। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपनी बुक उठा लो 11th की और पढ़ने लग जाओ। अगर ऐसा कर लोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन गाइज़ ऐसा नहीं है पॉसिबल, मुझे पता है। इसलिए आपको करना क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी वीडियोस आपको देखनी है यूट्यूब से GOC की, और फिर आपको थोड़ा बहुत GOC को पढ़ना है, समझना है, तब जाके आपको 12th की जो रिएक्शंस हैं, नोमेनक्लेचर हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक है वो समझ में आनी स्टार्ट होगी। जब तक आपकी GOC क्लियर नहीं है, बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तब तक आप कैसे करोगे, खुद सोचो। तो अब आपको करना क्या है कि थोड़ी बहुत वीडियोस देखनी है आपको और अपनी जो GOC है वो क्लियर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो टिप है गाइज, टिप नंबर 3, वो है प्रैक्टिस कन्वर्जन। गाइज सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन प्रॉब्लम यही है क्लास 12th के स्टूडेंट्स की कि कन्वर्जन नहीं होते सर। तो भाई कन्वर्जन क्यों नहीं होते? ये इसलिए नहीं होते क्योंकि आपकी जो पहले अभी हमने डिस्कस की वो दोनों टिप्स यहाँ पर नहीं हैं। वो दोनों चीज़ें आपने नहीं कर रखी, आपने ना बेसिक्स क्लियर किए हुए हैं, ना आप अंडरस्टैंड करते कॉन्सेप्ट्स को, इसीलिए कन्वर्जन नहीं हो रहे। ठीक है, तीसरी बात जो इसमें है गाइज, कन्वर्जन तभी होंगे जब आपकी वो दोनों चीज़ें क्लियर होंगी, साथ में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, वो भी क्लियर है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे तब भी नहीं होगी। मैथ में आप देखते होंगे क्लास 12th में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है,
लोग कहते हैं कि भाई मैथ में एक फॉर्मूला याद करो और पूरे साल कर लो, तो ऐसा गलत है। 12th के मैथ में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें हर सवाल में कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती हैं भाई, अब ये एक्स मानो, अब एक्स इनवर्स मानो, अब कुछ मानो। ऐसा ही यहाँ है। कन्वर्जन्स में भी गाइज आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपसे कन्वर्जन नहीं होने वाले। तो आपको क्या करना है, पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, बेसिक्स क्लियर करने हैं, उसके बाद आपको कन्वर्जन पे आना है और बार बार इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। कन्वर्जन तभी जाके आप क्लियर कर पाओगे, वरना इनका कोई कैप्सूल नहीं है कि आपने ले लिया और कन्वर्जन आ गई, ठीक है। इनका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करोगे तो कन्वर्जन आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे या आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट टिप है गाइज, प्रिपेयर NCERT। गाइज आपने बिल्कुल सही सुना, अगर आप NCERT को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, NCERT के एक एक क्वेश्चंस अगर आपके उंगलियों पे हो जाते हैं, तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में, खासकर जो स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। CBSE की मैं अगर बात करूं तो उसमें तो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के बाहर हेल्प बुक जो अदर होती हैं उनसे भी क्वेश्चंस डाल देते हैं, लेकिन स्टेट बोर्ड, खासकर हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, भाई इनमें सब कुछ, जितने भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस होते हैं, सारा कुछ NCERT में से ही डाला जाता है। और ये मैंने ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं खुद एनालिसिस किया है तब कह रहा हूँ, ठीक है। चाहे तो आप भी ये एनालिसिस कर सकते हैं, आपके पास बुक्स भी हैं, आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, ठीक है। यानी कि भाई बिल्कुल ये गोल्डन टिप मान के चलिए कि अगर आप NCERT कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम ले लो भाई आप, कोई भी बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम, UPSC वाले स्टूडेंट्स भी NCERT पढ़ते हैं, इतनी अहमियत है NCERT की। क्यों? क्योंकि भाई ये एक गवर्नमेंट अथोराइज्ड पब्लिशर की बुक है, और जो ये अदर हेल्प बुक्स होती हैं ये प्राइवेट वाली होती हैं। ये किस लिए बनी है, ये NCERT की नकल कर करके ही बनाई गई हैं, ठीक है। तो आपको मेन जो यहाँ पर मटेरियल है वो NCERT है, वो पढ़ना है, ठीक है। और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब गाइज़ बात करते हैं एक सरप्राइज़ की। गाइज़ NCERT का मैंने आपको कहा कि आपको पढ़ना है। अब आपको NCERT के क्वेश्चंस तो आपके पास होंगे, लेकिन सॉल्यूशंस के लिए मैं आपको एक बुक प्रोवाइड करवा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके उसे डाउनलोड कर लीजिए। ज़्यादा दिन मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं रखूँगा, क्योंकि ये एक प्राइवेट पब्लिशर की बुक है जिसमें कि आपके NCERT के सारे सॉल्यूशंस दिए गए हैं, खासकर ऑर्गेनिक के, ठीक है। तो आप उस बुक को डाउनलोड कर लीजिए और उस बुक को पक्का करके चले जाइए। अगर आपके मार्क्स कम आएँ तो आप मुझे बताना, ठीक है। लेकिन शर्त यही है कि करके जाना है, ये नहीं कि डाउनलोड कर ली और वो PDF में पड़ी है, एग्ज़ाम आ गई, नहीं पढ़ी, 1-2 दिन देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। फिर आप मुझे मत कहना, जब इन टिप्स को फॉलो करोगे तब रिजल्ट ना आए तब आप मुझे कहना, ठीक है। सो गाइज़ ये थी आज कुछ टिप्स जो कि आपको मैंने बता दी हैं। वीडियोज़ आएंगी ऐसे ही लगातार, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।